तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा, तुम बताओ क्या चाहते हो। बेटी से कहा, अब यार आज की तो थी नहीं जो बाप को पता ना दे घर से भाग जाए, जो अम्मा को पता ना दे कितनी मोबाइलों पे बातें कर रही है। उसने शर्म के मारे कहा, अब्बा जान ये आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मगर दिल में वो बात रह गई जो दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी हो तो किसी हाफिज कुरान। निकाह हो गया और निकाह होने के बाद अपने शौहर के घर में चली गई। जैसे ही शौहर के घर में गई तो थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा, बोलो क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुम्हारी शादी जोर जबरदस्ती की गई है, बात बताओ तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम मेरे घर में आने से राजी नहीं हो? बताओ क्या बात है? जब इतना कहा तो वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मेरे सरताज मेरी मर्जी से शादी हुई, मेरे बाप ने मुझसे पूछा था, मैंने इजाजत दी है और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं। क्या फिर बात बताओ, बात क्या है? कहने लगी, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी क्योंकि मैं आपकी बीवी हो गई हूं। कहा बताओ? तो वो बीवी कहने लगी, ओ मेरे सरताज मैंने जब से यह हदीस सुनी थी तो मैं रोजाना दुआ मांगती थी कि मेरी शादी हाफिज कुरान से हो, मगर लगता अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। शौहर भी शौहर था, नेक था, मुस्कुरा गया और हंसने लगा। कहा बस, लड़की चक्कर में पड़ गई। कहा बस, कहा जी, कहा सुनो तुम्हारी ये तमन्ना पूरी होगी। कहा पूरी होगी? कहा मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। बोला मेरे ही घर में रहूंगी, मगर अब तमन्ना पूरी होगी। कहा कैसे? कहा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान, क्या मैं उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। जब इतना कहा तो वो लड़की की आंखों में फिर आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे सरताज परेशान मत हो, हिफ्ज करना बड़ा मुश्किल है, 3-4 साल लग जाते हैं। वो शौहर कहने लगा, बीवी ने कहा कि 3-4 साल लग जाते हैं। शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी परेशान मत हो, मगर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा, जैसे ही मैं घर से चला जाऊंगा तुम्हें मेरी बहनें परेशान करेंगी, तुम्हें मोहल्ले की औरतें परेशान करेंगी, तुम्हें मेरी माँ परेशान करेगी, तुम्हें मेरे खानदान वाले परेशान करेंगे। कोई कहेगा लड़की ने खा लिया, कोई कहेगा लड़की कितनी बुरी है, वो भाग गया। तुम्हारे मैके वाले मुझे कहेंगे कि वो लड़का गलत था, भाग गया। मगर तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा। मैं तभी पलटूंगा जब हाफिज कुरान, मैं तभी पलटूंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। कहा मेरे सरताज ठीक है। वो लड़का चला जाता है और जाकर के मदरसे में कारी साहब से मिलता है, कहीं दूर जाकर के कहता है मुझे हाफिज कुरान बनना है। अरे बीवी अगर अच्छी हो, नेक हो तो शौहर सुधर जाता है। ये लड़की अपने शौहर को हाफिज कुरान अब बना रही है। अल्लाह अल्लाह, उधर कारी साहब से कहता है मुझे हाफिज कुरान बनना है। कारी साहब बोले 3 साल लगेंगे। उधर सुबह हो जा,
जैसे ही सुबह हुई लड़की इसको जब उसकी बहनें उठाने आई तो बहनें बोली हमारा भाई कहाँ है। लड़की खामोश है, कुछ बोली इसने खा लिया, कुछ बोली इसने मार दिया, कुछ बोली भाग गया है, कोई कुछ कहने लगी, कोई बोली डायन है, कोई बोली ये कमबख्त है, कोई बोली नठियाई है। तरीके तरीके की मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी। वो लड़की रोने लगी, कहने लगी ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, मेरे शौहर की हिफाजत करना, मुझे सब्र देना, मेरे शौहर की हिफाजत करना। अब लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। इधर उसे खाना नहीं दिया जा रहा, उस गरीब बेचारी लड़की, उसका क्या कसूर है, कुत्तों की तरह खाना दिया जा रहा। बहनें उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं। मोहल्ले में बातें बनने लगी, औरतों में बातें बनने लगी, गांव में बातें बनने लगी। उधर शौहर कह रहा है मुझे हाफिज कुरान बनना है। दूसरे मदरसे में गया, कहा 2 साल लगेंगे। एक मदरसे में गया, कहा 1 साल लगेगा। 7-8 दिन हो गए। उधर रो रो करके बीबी दुआएं कर रही थी। शौहर एक गली से गुजरा तो एक फकीर मिल जाता है जिसकी दाढ़ी धूप में सनी हुई थी। वो मुस्कुरा करके कहने लगा ओ नए दूल्हा मियां सुनो, अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है तो मदरसे में मत जाओ। अगर हाफिज कुरान बनना है तो तुम यहाँ से 17 किलोमीटर बगदाद है, बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह वाला रहता है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे पाक है, बड़े पीर है। अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है तो मदरसे नहीं अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ। वहां जाओ, उनकी बारगाह में जाकर के अपनी फरियाद रख देना। वहां पे गूंगों की सुनी जाती है, वहां पे बेज़बानों की सुनी जाती है, वहां पे गरीबों की सुनी जाती है, वहां पे मोहताजों की सुनी जाती है, वहां पे मिस्कीनों की सुनी जाती है। वो नबी के नवासे हैं, जिस नबी की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। वो अब्दुल कादिर की बारगाह है जहाँ पे चोर आया तो वली बन जाता है, जहाँ पे बेनमाजी आया तो नमाजी बन जाता है, जहाँ पे फकीर आया बादशाह बन जाता है। वो गौस की बारगाह है जिसके लिए आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला सरजमीने शाहपुर उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आवाज ऐसी हो रही थी, मैं सोच रहा था ऐसे ही काम निकाल दूं, मगर जो अल्लाह चाहता वही होता। अल्लाह अल्लाह उसे पता चला गौसे पाक की बारगाह में जाओ। कहाँ का 17 किलोमीटर चल देता पैदल। उधर बीबी रो रो करके दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। यार बीबी हो तो ऐसी हो, भी दुआएं कर रही। इधर इस बीबी की दुआ कबूल हो गई, वो गौसे पाक की बारगाह में चला गया। जैसे ही गया अल्लाह गौसे पाक मुस्कुरा करके कहने लगे ओ नए दूल्हा मियां आ जाओ। कहा इन्हें कैसे पता चला? ये वो हैं जिनके बारे में आला हजरत ने कहा तेरी कार में लाता है रिजा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब वो क्या पूछता था मैं कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा?
अब बड़े पीर साहब उससे पूछ रहा, तू बता तू कितने दिनों में हाफिज होगा, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। दिनों में हाफिज होना चाहता। तो उसने डरते 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 का सरकार 6 महीने में, 6 महीने में 30 सिपारे होते का 6 महीने में। बड़े पीर कहने लगे नहीं अभी भी ज्यादा है, कुछ कम करो, अभी ज्यादा कम करो। अब कहने लगा सरकार 3 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा और कम करो। अब सोचा यार एक एक पारा याद कराएंगे क्या, ये लग रहा पिटाई भी तगड़ी होती होगी यहाँ। तो एक सिपारा कैसे याद होगा। बड़े पीर से कहने लगा डरते डरते सरकार थोड़ा कम पीटियो, मेहनत करके देखूंगा 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा और कम करो। अब तो इसकी हालत खराब। बोले यार अब मारेगा। 1 महीने से भी कह रहे कम करो, का 15 दिन में। अब तो 2-2 पारे याद करना रोजाना, का 15 दिन में। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा और कम करो। वो कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा, का अभी भी ज्यादा है। वो कहने लगा सरकार 3 दिन में। बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले चल दिन वगैरह छोड़ दे, जा वुजू बना के आ जा, नमाज का टाइम हो रहा, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था, उसे ये पता था ना कि यार मुझे याद करना पड़ेगा, मगर उसे क्या पता था अब तो पिलाने वाले दूसरे आ गए। अब मुझे याद नहीं करना, अब तो इनको कराना है। जल्दी से वुजू बना के आया। बोले सरकार कहाँ खड़ा हो जाओ, उधर जाओ, सफ में खड़े हो गए। बड़े पीर ने नियत बांधी। असर की नमाज हो रही है, 4 रकात जब हो गई, इधर को सलाम फेरा, 15 पारों का हाफिज कुरान। और जब इधर को सलाम फेरा तो 15 पारों। बड़े पीर ने नमाज के बाद का क्या हाल है, का सरकार पूरा हाफिज कुरान। का ये तेरा कमाल नहीं है जो तेरी बीबी मुसल्ले पे पड़ी हुई रो रो करके दुआएं कर रही है, और मेरी दादी फातिमा का सदका दे रही है, करबला वालों का वास्ता दे रही है। कसम है अब्दुल कादिर को, जो अब्दुल कादिर के खानदान का वास्ता दे और अब्दुल कादिर उसका हाथ पकड़ के पार ना कर दे। अरे तेरी बीबी जा रो रही है, वो मेरी दादी का वास्ता देती है, करबला वालों का वास्ता देती है, पंजतन पाक का वास्ता देती है। जा तू हाफिज कुरान अपनी वजह से नहीं, तेरी बीबी की दुआओं की वजह से हुआ है। और अगर पहले आ जाता तो मैं पहले हाफिज कुरान बना देता। जा घर चला जा, तू हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बीबी की दुआ।